बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और इस हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई चल रही थी। याचिका पर सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान ही जस्टिस गवई ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जस्टिस गवई ने कहा कि हम पर संसदीय कार्यों में दखल देने के आरोप लग रहे हैं, हम आदेश कैसे दें। जस्टिस गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम केंद्र को निर्देश देते हुए आदेश जारी करें। हम पर संसदीय और कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने के आरोप लग रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बंगाल में 2021 के चुनाव के बाद हिंसा के मद्देनजर दायर एक लंबित याचिका में कुछ नए तथ्य रिकॉर्ड में लाने के लिए कुछ अन्य दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी। विष्णु शंकर जैन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस गवई की बेंच से उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा हिंसा को देखते हुए अर्धसैनिक बलों को तत्काल तैनात करने की आवश्यकता है। विष्णु जैन की टिप्पणी पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप है। हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। जस्टिस गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। उनकी ये टिप्पणी बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर उपराष्ट्रपति और बीजेपी सांसद की टिप्पणी का न्यायपालिका पर कितना असर हुआ है। अब सवाल ये कि दरअसल सीजीआई खन्ना के दौर में निशिकांत दुबे हों या किरेन रिजिजू या फिर उपराष्ट्रपति धनखड़, उनके दिए गए बयान क्या सिर्फ सीजीआई खन्ना तक सीमित है या फिर ये दबाव बना रहे हैं आने वाले नए सीजीआई गवई को लेकर। बी.आर. गवई पद पर आए उससे पहले इतना दबाव बना दिया जाए सरकार के तमाम नुमाइंदों के जरिए दिए गए बयानों से, ताकि वो सरकार के किसी भी कानून, किसी भी बिल या किसी भी अध्यादेश के खिलाफ कोई सुनवाई करने से पहले 10 बार सोचें। वो दबाव बना दिया जाए जिस दबाव के तहत वो किसी भी न्यायप्रद फैसले पर आगे बढ़ने से पहले 1000 बार सोचें। और आज जिस तरह से जस्टिस गवई ने बिना नाम लिए ये कहा कि हम पर तो आरोप लग रहे हैं, क्या हम फैसला दें या ना दें, ये बता रहा है कि शायद दबाव काम कर रहा है। वरना जस्टिस गवई को इशारों में बात करने की जरूरत क्या थी। जस्टिस गवई को इशारों में बात करते हुए यह कहने की जरूरत क्या थी, हम पे तो आरोप लग रहे हैं, तो क्या हम आदेश दें या ना दें। आप जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे बैठे, आपका काम है न्यायपरक फैसले देना, न्याय के तराजू पे तोलकर फैसले देना। फिर उसके लिए कौन क्या बयान देता है ये मायने नहीं रखता, कौन क्या आरोप लगाता है ये मायने नहीं रखता। आप अदालत है, आप जज है, आप किसी आरोप पर नहीं बल्कि गवाह और सबूतों के आधार पर फैसले सुनाते। आपको सड़क चलता कोई शख्स किसी तरह का आरोप लगा दे तो आप फैसले नहीं देंगे क्या? आप उस आरोप लगाने वाले शख्स को जरूर खींच सकते हैं अदालत पे और खड़ा करके पूछ सकते हैं कि तुमने अगर यह आरोप लगाया है तो इसके सबूत दो, वरना अवमानना के मामले में जाओ जेल। आज होना तो यही चाहिए था, क्योंकि सीजीआई की मान मर्यादा की अवहेलना की गई है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है। यह किसी एक जज के लिए नहीं है, यह पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम के खिलाफ एक शख्स की गई बेशर्म टिप्पणी है। इस पर पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठा होकर एक सुर में बोलना चाहिए था कि अवमानना का मामला भी चलेगा, एफआईआर भी होगी और यह शख्स जेल भी जाएगा। जस्टिस गवई इशारों में बात कर रहे हैं तो मैसेज क्या दे रहे हैं आप ऐसे बयान देने वाले लोगों को? क्या आप बयान देते रहिए, अदालत तो इशारों में बात करेगी और दबाव भी महसूस करेगी। फैसला लिखने से पहले नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाएगी अदालत, इसलिए आप बयान देते रहिए। अब मानना का मामला कोई एक और वकील जाएगा, परमिशन लेगा और फिर चलेगा। क्या ये दबाव काम कर रहा है? क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आने वाले वक्त में कई और ऐसे बिल, कई और ऐसे कानून वर्तमान सरकार पास कराकर इस देश के सामने लाने वाली है, जिसके बाद पूरा का पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा ही बदल जाएगा।
और फिर अगर उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर संवैधानिक खामियां टटोलने के लिए अदालत या फिर अदालत में बैठे हुए जस्टिस दबाव महसूस करने लगेंगे, तो फिर सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत, अपने संख्या बल के आधार पर इस देश को चलाएंगे। फिर अदालतों के रहने या ना रहने का कोई मतलब नहीं रहता। आज जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। इस पर अदालतों को भी सोचना चाहिए, न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि किस हद तक और कब तक आप इतनी खुली छूट देते रहेंगे कि लोकतंत्र आपके हाथों से फिसल जाए।